हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इंफिनिट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। वी आर देयर ऑन द बेसिक मैथ। क्वेश्चन हमें दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें एरिया बताना है उस रीजन का जिसको इनक्लोज किया है या बाउंड किया है एक कर्व जो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी मतलब इक्वेशन दी है, और लाइन है जिसकी इसकी इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 4। तो हमें ज्योमेट्रिकली पहले इसको ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि हमें रफ आइडिया मिल जाए कि हमें किस मतलब एरिया को निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसको क्वाड्रेंट में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 की लाइन हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 और x की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, ये लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि इस कंप्लीट लाइन पर x की वैल्यू 4 ही रहेगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 ये लाइन होगी रफली। और हमें क्या देखना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी कि y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x, यानी y विल कम ऑन 2 अंडर रूट x। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ऐसा कर्व जो x इज इक्वल टू हाफ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, x टू द पावर हाफ पे, तो ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। अगर जो x है वो मतलब y जो है वो रूट x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। और हमें ये पता होना चाहिए कि ये अपवर्ड डाउनवर्ड या राइट एंड लेफ्ट साइड का पैराबोला है। ये हम कैसे पता करेंगे, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन से कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू x दिया है, मतलब y अगर नेगेटिव भी हुआ या पॉजिटिव हुआ तो भी x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। मतलब अगर y पॉजिटिव है तब भी x पॉजिटिव है, अगर y नेगेटिव है तब भी x नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन के लिए जो हमारा पैराबोला है वो राइट के लिए बनेगा। मतलब अगर रफली अगर हम ये पैराबोला बनाते हैं तो y अगर पॉजिटिव है तब भी x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, और y अगर नेगेटिव भी है तब भी x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये राइट पैराबोला हो जाएगा। और इक्वेशन अब ये दोनों लाइंस मिलेंगी कहाँ पे, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये पैराबोला बना लेते हैं और हमें चाहिए एरिया, मतलब जो कि इनक्लोज्ड हो। ठीक है, तो हमें पता करना होगा कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों कर्व मिलेंगी, x इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू रूट 2, सॉरी 2 रूट x की ये जो कर्व है वो कहाँ पर मिलेगी, हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। अगर x की वैल्यू तो 4 ही होगी हमें पता है, y की वैल्यू हमें निकाल ली है, 2x की जगह पर हम रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट 4 की जगह पे 2 इंटू y इज इक्वल्स टू 4, यानी कि इस पॉइंट का x तो हमें पता ही है 4, y आ जाएगा 4 हो गया इस पॉइंट की वैल्यू। और हमें जो एरिया बाउंड करना है यानी इस कर्व से और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है, यानी कि हमें रफली इस एरिया की बात हो रही है जो हमें निकालना है, द शेडेड रीजन, उसको हमें निकालना है। ठीक है, देखिए एरिया कैसे निकालना है, ये तो कोई मतलब ज्योमेट्रिकल डायग्राम तो बना नहीं जिसकी हमें जैसे सर्किल हो गया या इलिप्स हो गया जिसका हमें एरिया पता हो, डायरेक्ट हम सॉल्व करिए। तो ये कर्व है और कर्व का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। एरिया ऑफ कर्व जो है वो हमें इंटीग्रेशन से निकालना होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, तो ये जो कर्व है हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट ये हो जाएगी, अपर लिमिट इसकी ये हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 रूट x, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं लोअर लिमिट 0 टू और लिमिट 4 तक। ठीक है, और अभी हमने ये पॉजिटिव इक्वेशन दी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लोअर लिमिट 0 लेते हैं और अपर लिमिट 4 लेते हैं तो हम इस एरिया को निकालेंगे। ठीक है, और अगर हम इसका डबल कर देंगे तो हम कंप्लीट एरिया निकाल पाएंगे। x टू द पावर माइनस x टू द पावर प्लस हाफ है, और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो कॉमन है x टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3/2, मल्टीप्लाई में है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 x टू द पावर 3/2, और हमें लिमिट्स रखनी है 0 टू 4/3
एक्स की जगह पर रखेंगे ऊपर लिमिट 4^3/2 देन माइनस 0^3/2, तो ये तो 0 ही हो जाना है। तो ये 3, अब देखिए 4^3/2 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4^½ एंड कंप्लीट की पावर 3, तो ये पावर अंदर आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड 3/2 हो जाएगा। 4 की पावर हाफ यानी कि 2 हो जाएगा। 4/3, 4^½ यानी कि 2 हो गया है। कंप्लीट 2^3, इट विल 4 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3 विल 32/3। यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमने इक्वेशन ली है उसमें हमने 0 to लेके 4 तक इंटीग्रेट किया है। मतलब क्या है कि हमने 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट कर दिया है एक्स की वैल्यू के लिए, लेकिन हम -4 तक नहीं है, यानी कि हमने हाफ ऑफ द इक्वेशन को लिया है। अगर हम इसका डबल कर देंगे तो हमें कंप्लीट ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ना इस जो आया है आंसर इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है कि हमने 0 to 4 तक इंटीग्रेट किया है, ठीक है, y की वैल्यू को, और हम -4 से नहीं गए या फिर सेम सिमेट्रिकल कर गए तो 0 to 4 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, या फिर यहाँ पर ये हमें डायरेक्टली क्या करना था कि -4 से +4 तक इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो बेसिकली आंसर में क्या होगा, जो हमारा आंसर है उसको हमें डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो ये हो गया 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एंड फिर भी किसी स्टॉप है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।